की जय। गर्मी का मौसम हो और जब चारों ओर लू चल रही हो और आपका कंठ प्यास से अवरुद्ध हो, उस समय यदि पानी से भरा कोई जल कुंड दिख जाए तो आत्मा को बहुत तसल्ली मिलती है। और ऐसे ही एक व्यक्ति जो प्यासा था, उसके सामने जल कुंड दिख जाता है। वो पात्र में जल को ले लेता है, लेकिन जल कैसा था? जल मटमैला था, जल में गंदगी थी। तो जो विवेक से रहित होता है वो तो जल का पान ऐसे ही कर लेगा, लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो तत्व को समझता है, जो स्वच्छता और असच्छता के बीच को जानता है, तो वो क्या करेगा? उस जल को छानने का प्रयास करेगा। जल को छानने के बाद भी यदि गंदगी रहेगी तब भी वो पानी को ग्रहण नहीं करता है। तो एक समझदार व्यक्ति क्या करता है? उसमें फिटकरी डाल देता है। और जैसे ही ग्लास में फिटकरी डालते हैं तो तुरंत उसमें रिएक्शन होता है। कैसा? जितनी भी गंदगी थी वो तल पर आकर बैठ जाती है। तो इसी को हमारी आगम की वाणी में और गुरुओं के मुख से हमने सुना है, इसको उपशमन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपशमन की विधि। तो बार बार मन में प्रश्न आ सकता है कि रेगुलर हम डेली प्रवचन क्यों सुने, डेली तत्व चर्चा क्यों करें, डेली स्वाध्याय क्यों किया जाए? क्योंकि जैसे ही आप इन शब्दों को सुनते हैं, भगवान की वाणी को जब हम सुनते हैं, तो हमारे मन में जितना भी तनाव होगा, जितनी भी स्ट्रेस हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा होगा, हम जितने भी क्रोध की अवस्था में होंगे, अपने आप मुनिराज के मुख से जब हम वाणी सुनते हैं या स्वाध्याय के उन शब्दों को हम डीप एनालिसिस करते हैं, तो अपने आप हमारे परिणाम शांत होते हैं। प्रश्न उठता है कि आज इतनी भीड़ दिगंबर साधुओं के पीछे क्यों आ रही है? ये युवक युवती जो इस मॉडर्न जमाने में उत्पन्न हुए हैं, ये दिगंबरों के पीछे क्यों? क्या मिलता है? यहां ना तो धन दिया जा सकता है, ना विषय भोग दिए जा सकते हैं, ना भोजन की सामग्री मिलेगी, कंफर्ट जोन यहां पर कुछ भी नहीं होगा। आप अपने घर में एयर कंडीशन में रहते हैं, यहां पर जिस समय हम साधु के निकट बैठते हैं उस समय कोई भी फिजिकल लेवल पर सुख है क्या? नहीं। लेकिन तब भी आप निहार लीजिए, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता दिखती है। तो ये हमारा भीतरी आनंद है। क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति है जिसने भूमि में बीज डाल दिया और समय समय पर उसने पानी भी डाला, उचित खाद भी डाली और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा भी है। और धीरे से हम देखते हैं कि उस बीज में से छोटे छोटे अंकुर फूटना प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं बीज में से जैसे ही छोटा सा अंकुर निकलता है तो हम कहते हैं कि इस बीज में विकास प्रारंभ हो गया है। तो वैसे और धीरे 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 करते करते वही पौधा क्या बन पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे वृक्ष बनता है, अब उसमें फल भी हैं। तो हम कहते हैं इस बीज ने यात्रा प्रारंभ की थी विकास की, और ये विकासशील है। एक व्यक्ति जिसके घर पर रहने की छत भी नहीं थी, 2 टाइम खाने को भोजन नहीं था, चलने के लिए पैर में जूते नहीं थे, घर में खाने के लिए अच्छे पात्र नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं दिन जैसे पुण्य बढ़ता है तो आज उसके पास बड़े बड़े महल जैसे घर हैं रहने के लिए, आज उसके पास सैकड़ों गाड़ियां हैं, अन्य प्रॉपर्टी है। तो हम देखकर बड़े आसानी से कहते हैं कि इस व्यक्ति ने विकास किया है, उसकी प्रोग्रेस देखने में आती है। एक छोटा बच्चा जब वो उत्पन्न होता है वो चलना नहीं जानता, वो मुख से ABCD आ ई कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे पुरुषार्थ के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। और एक समय आता है जब वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंटली इंग्लिश में भी बात कर रहा है, वो हिंदी भी बोल पा रहा है, वो किताबें भी पढ़ पा रहा है, तो हम बिल्कुल आसानी से कहते हैं कि इसके ज्ञान में विकास हुआ है, इसके सोचने समझने की शक्ति में विकास हुआ है। एक व्यक्ति था जिसके हाथ पैर बड़े कमजोर थे, तो एक युवक ने धीरे धीरे जिम जाना प्रारंभ किया, उसने अच्छी डाइट लेनी प्रारंभ की और उसका शरीर बहुत बलिष्ठ हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। तो हमने यहां भी देखा कि शरीर में विकास होता है। तो ये बाहर का विकास, धन का विकास,
शरीर का विकास, ज्ञान का विकास, स्टेटस का विकास, बोलने का विकास, समझने का विकास, ये सारी जगह हम विकास देख रहे हैं। आपने वर्षों पहले सुना होगा कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ था और आज हम धीरे 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 करते प्रगति की हो रहे हैं। तो ये ग्रोथ देखने में आती है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं ये बाहर की ग्रोथ तो देखने में आ रही है, ये बाहर का विकास तो देखने में आ रहा है, लेकिन आपके अंदर की स्थिति क्या है। आज जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि 13 साल से 26 साल तक के बच्चों में 70% बच्चे आज डिप्रेशन के शिकार हैं। 70% स्टूडेंट आज डिप्रेशन के शिकार हैं। तो प्रश्न उठता है, बाहर में तो इनके ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आ रहा है, तो अंदर कष्ट क्या है? अंदर है सोचने का जो तरीका है, अंदर जो लोभ भरा हुआ है, अंदर की जो इच्छा शक्ति है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि जिसकी जितने बड़े सपने होंगे उसको उतना ज्यादा तनाव होगा, जिसकी जितनी ज्यादा इच्छा शक्ति होगी उसको उतना ज्यादा दुख उत्पन्न होगा। तो यहां जो आने का प्रक्रम होता है, यहां पर हम आकर विकास करते हैं अपने आंतरिक गुणों को। जिस समय आप अपने घर के कंफर्ट जोन को छोड़कर जब साधु के निकट बैठते हैं, जहां पर एयर कंडीशन नहीं है, जहां पर कूलर नहीं है, जहां पर पंखा भी नहीं है, तो आपके अंदर विकसित होता है सहन शक्ति। ये हमारे अंदर का टॉलरेंस पावर है। देखिए, यही बच्चे, यही युवक जो साल भर रात्रि में भोजन करते हैं, रात अभक्ष का सेवन करते हैं, बाजार में भोजन करते हैं, लेकिन यही पर्युषण के पर्व में 10-10 उपवास करते हैं, एकासन करते हैं। तो ये कैसे? तो अंदर में ये शक्ति मेरे पास है। तो गुरुओं के निकट आने का अर्थ है अपनी अंदर की शक्ति का विकास करना, अपने अंदर के गुणों को निखारने का नाम ही साधुओं के निकट करने का मुख्य कारण है। तो आज हम एक यात्रा कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो भोगी से योगी बने, जिन्होंने राग को छोड़कर वैराग्य की यात्रा की, जिन्होंने लोभ की दशा को छोड़कर निर्लोभ दशा प्राप्त की, जिन्होंने अपने अंदर के सारे दोषों को छोड़कर जो निर्दोष अवस्था में प्राप्त हुए। गुरुदेव कहा करते हैं, आचार्य ऋषि बार बार कहते हैं कि जो प्रथमानु योग होता है ये बोधि समाधि का कारण होता है। आपके अंदर जब भी वैराग्य उत्पन्न होगा, इन महापुरुषों के चरित्रों को जब हम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर उस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। एक उज्जैनी नगर था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मार्मिक कथा है। उज्जैनी नगर था, उसमें राजा वृषभांक नाम के राजा राज्य करते थे। वे राजा बहुत सारे गुणों से भरे हुए थे, अटूट धन संपदा थी, और ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था, नीतिपूर्ण थे, जैन धर्म के भक्त थे। और उन्हीं के राज्य में एक सेठ रहा करता था। उन सेठ का नाम सुरेंद्र दत्त नाम के सेठ थे। वे बहुत ही बलवान थे, रूपवान थे, और उनके पुण्य के नियोग से बहुत ही सुंदर एक उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सेठानी यशोभद्रा। उनके पास जीवन का वो सब कुछ था, सब प्रकार के विषय थे, बड़ा मकान था, घर था, वैभव था। वे दोनों मिलकर बहुत पूजन अर्चना करते थे, सिद्ध चक्र मंडल विधान करते थे। पति जो था, सेठ जी थे, वो डेली भगवान का अभिषेक करते थे, शांति धारा करते थे। यहां तक कि जो सत्पुरुष नगर में आते थे उनको यथोचित दान किया करते थे, दया का दान करते थे। सब कुछ होते हुए भी दोनों के चेहरे पर तनाव दिखता था, दोनों के चेहरे पर पीड़ा झलकती थी। तो पता चलता है कि इन दोनों के पास कोई संतान नहीं थी। वे इन शब्दों से बहुत पीड़ित होते थे। सुंदरता भी थी, बलवान भी थे, रूप था, धन था, लेकिन संतान नहीं थी। पूछो किसी स्त्री से, यदि उसके पास धन हो, सुंदरता हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, लेकिन यदि उसका पति ना हो तो क्या कोई सुख है? वैसे ही जिसके पास मां बनने का सुख नहीं था, वो बहुत अपने आप को असहाय महसूस करती थी। अब देखिए, जिस समय हम जो इच्छा होती है, और यदि जब हमारी इच्छा पूर्ति ना हो तो उस समय हमें कष्ट होता है।
और हम जिस समाज में रहते हैं वहां कोई व्यक्ति यदि काला है तो हम उसको क्या कहते हैं, तू तो बहुत काला है। किसी को मोटा कहेंगे, जिसके सर पे बाल नहीं है उसको टकला कहेंगे, जो गरीब है उसको दरिद्री कहेंगे, किसी को अपाहिज कहेंगे। ये हमारी शब्दावली है। वैसे ही जब वो स्त्री मंदिर जाती, धर्म के कार्य करती, उस समय लोग उसको क्या कहते, बंध्या कहते, बांझ कहते। जैसे ये बांझ शब्द उसके हृदय में जाता तो उसके अंदर परिणाम बड़े दुखी हो जाते कि मैंने ऐसा पूर्व में कौन सा कर्म किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अब जिस समय हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आता तो हम भूल जाते हैं सत्य क्या है असत्य क्या है, तो पहुंच जाते हैं सेठ और सेठानी जो जौनों जिनेंद्र देव के भक्त थे, अब पहुंच जाते हैं चबूतरों पर नारियल चढ़ाने, पहुंच जाते हैं चबूतरों पर अगरबत्ती लगाने, पहन लेते हैं गले में काले ताबीज, हाथों में बांध लेते हैं काले धागे। क्या ऐसा हमारे साथ होता है? जब हमारे पास विपत्ति आती है तो हम भूल जाते हैं सच्चे देव और सरागी देवों में अंतर, और वो पहुंच जाते हैं, दर दर भटकते हैं। पर ध्यान रखना, दुनिया में जो भी ये पुण्य की संपदा है, जो भी ये वैभव है, ये सब पुण्य का दास है। यदि आपके अकाउंट में पुण्य है तो आपको ये सारा वैभव, सारी संपदा मिलेगी। और ऐसे में ही क्या होता है, कुछ दिनों में पुण्य के नियोग से, ध्यान रखना, बिना पुण्य के कभी भी दिगंबर योगियों के दर्शन नहीं होते। और उस नगर में एक वीतरागी साधु का आना हो जाता है। वो वीतरागी साधु आते हैं तो राजा पूरे में भेरी पटवा देता है कि नगर में साधु आए हैं। आप सोचिए, जिस समय सूरज खिलता है आसमान में, उस समय कमल की स्थिति कैसी हो जाती है? कमल खिल जाता है और उल्लू क्या करते हैं? उल्लू सो जाते हैं। वैसे ही आचार्य महाराज ने, एक प्रतिभा स्थली की एक स्टूडेंट ने जब आचार्य से ये पूछा कि आचार्य महाराज, सम्यक दृष्टि की सिंपल परिभाषा क्या होती है, या एक सच्चे श्रावक की या अच्छे धर्मात्मा की परिभाषा क्या है, तो गुरुदेव ने कहा था प्रतिभा स्थली जबलपुर में कि जो मयूर पिच्छी को देखकर जिसका मन मयूर की तरह नाचने लगे, क्या? मयूर पिच्छिका को देखकर जिसका मन मयूर की तरह नाचने लगे, या कमंडल को देखकर जिसका आभा मंडल चमक उठे, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। कमंडल को और पिच्छी को देखकर जिनके चेहरे खिल जाएं, जिनके चेहरों पर चमक आ जाए, जिनके चेहरे पर अलग ही विशुद्धि दिखने लगे, तो समझ लेना वे पुण्यात्मा जीव है। और पहुंच जाते हैं साधु, और साधु एरिया समिति पूर्वक चलते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। आप देखिए, जिस समय नगर में साधु आए हो तो एक अलग ही उल्लास रहता है। और पहुंच जाते हैं सारे लोग मुनिराज महाराज के दर्शन करने। और आप जानते हैं, जब भी हम किसी बड़े व्यक्तित्व से मिलते हैं तो बड़े व्यक्तित्व के सामने क्या हम खाली हाथ जाते हैं? नहीं, यथोचित अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट द्रव्य को चढ़ाते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि महाराज जी क्यों चढ़ाना? महाराज तो उस चीज को ग्रहण करेंगे नहीं। तो आचार्य कहते हैं इसमें भी धर्म है, लोभ कषाय का शमन है। जैसे आप अपने हाथ में नारियल लेकर आए, श्रीफल लेकर आए, कोई चांदी की द्रव्य लाया, उसने चढ़ाया, क्या उद्देश्य है? वहां पर हम लोभ कषाय को छोड़ते हैं। और ऐसे ही वो मुनिराज विराजमान हैं। कैसे मुनिराज? जिनके चित्त पर अलग ही प्रशांत मुद्रा देखने में आ रही है। वे बैठे हुए हैं, सारे लोग उनको बड़े विनय पूर्वक नमोस्तु करते। कैसे नमोस्तु करते? दूर से 2 हाथ दूर बैठकर, जमीन पे बैठकर नमोस्तु करते। ये ही नमोस्तु करने की विधि है। और वहां बैठते तो मुनिराज के सामने सेठ और सेठानी ने भी नमस्कार किया। और मुनि महाराज कैसे थे? स्पेशल पावर वाले, अवधि ज्ञान वाले मुनिराज थे। तो होता है ना, जो मुनिराज होते हैं उनके अंदर तो करुणा होती है। जिस समय वे प्रवृत्ति में रहते हैं या बाहर बैठते हैं तो वो देखते हैं जब भी किसी के अंदर दुख है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, तो उनका हृदय पिघल जाता है। तो वो सेठानी बड़े अनुनय करके पूछती है कि हे भगवान, क्या मैं इस जीवन में कभी अपने पुत्र का दर्शन कर पाऊंगी? अब मुनिराज तो करुणाशील थे,
तो वो अवधि ज्ञान के प्रयोग से बताते हैं कि हाँ सेठानी, हाँ पुत्री, तुम अवश्य पुत्र का दर्शन करोगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पुत्र का मुख तुम्हारा पति देखेगा सेठ, वो तुरंत ही घर को छोड़कर देगेम्बरी दीक्षा धारण कर लेगा। ओहो, जैसे ही ये शब्द सुने, एक ओर तो पुत्र की प्राप्ति होगी और दूसरी ओर पति का वियोग होगा, एक और संयोग है और दूसरी ओर वियोग है, तो वो बड़े तनाव में आ जाती है कि अरे ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। ऐसे ही आचार्य श्री कहते हैं कि एक गुणस्थान होता है जहां पर श्रद्धान रूप परिणाम भी होते हैं, अश्रद्धान रूप परिणाम भी होते हैं, मिक्स, संयोग होने का सुख और वियोग होने का दुख। तो अब ये क्या करती है कि अब मुझे कैसे भी इस विषय को सेठ जी से दूर रखना है, और धीरे धीरे पुण्य के नियोग से जो सेठानी है वो गर्भवती हो जाती हैं, गर्भ धारण कर लेती हैं। लेकिन अब देखो मन में क्या भाव आता है कि मुझे कैसे भी इस गर्भ को सेठ जी से छुपाए रखना है, और गूढ़ गर्भ के साथ वो 7 मंजिले घर में जो तलगर होता है वहां पर रहने लगती हैं। सेठ जी को कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, और एक दिन आता है कि जिस दिन सेठानी को पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो जाती है, बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है। अभी भी सेठ जी को कुछ ज्ञात नहीं रहता है। अब जो सेठानी की जो सेवा करने के लिए दासी होती है, वो दासी रुधिर से जो मलिन कपड़े होते हैं उनको धोने के लिए नदी के किनारे जाती है। और अब नियोग कैसा होता है, नदी के किनारे पर सुबह सुबह एक ब्राह्मण जी जो होते हैं वो नहा रहे होते हैं। तो ब्राह्मण देखता है कि सेठ के दास के घर से जो दासी है ये वस्त्रों को धो रही है, और ये वस्त्र कोई सामान्य वस्त्र नहीं है, ये वस्त्र कैसे हैं, रक्त से लिपटे हुए हैं। तो उसको तुरंत ज्ञात हो जाता है, कैसा ज्ञात, कि जरूर इनके घर पे संतान की उत्पत्ति हुई है। इसको कहते हैं कि कार्य को देखकर कारण का ज्ञात हो जाता है। कैसे, यदि कोई व्यक्ति महाराज के दर्शन करने आए और उसके दांत यदि लाल हैं, होठ लाल हैं, तो क्या समझेंगे हम कि ये व्यक्ति तंबाकू खाता है। समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति जब महाराज के दर्शन करने आए और उसका चेहरा खिला हुआ है, तो हमको समझ में आ जाता है कि आज पूज्य समय सागर जी आचार्य भगवंत के हार इनके घर पर हो चुके हैं, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा है। और वहीं पर यदि किसी का चेहरा बहुत उदास हो, आंखों में आंसू हो, तो कार्य को देखकर कारण कैसे पता लगता है कि जरूर इसके घर पे या तो आज चौका खाली गया है या अंतराय आया है। आता है ना पकड़ में, कार्य को देखकर भी कारण ज्ञात हो जाता है। तो उस ब्राह्मण क्या सोचता है, और वो तुरंत सेठ जी के पास पहुंच जाता है कि सेठ जी बधाई हो, आपके यहां तो पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। सेठ जैसे ही सुनता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, और वो दौड़कर जहां पर सेठानी रहती हैं वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पुत्र को देखते हैं तो अब तो आनंद आ जाता है कि अरे पुत्र की उत्पत्ति हो गई। लेकिन अब उनके अंदर चिंतन चलता है कि देखो ये है जीवन का सत्य, कि मेरी पत्नी ने 9 महीने तक मेरे से इतना बड़ा सत्य छुपाया। तो ये धर्म का चिंतन है, और कहता है ये संसार की असलियत है। हर एक रिश्ता अपने स्वार्थ को लेकर है, और उनको तुरंत ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अब वो रुकते नहीं हैं और वो चले जाते हैं एक जंगल में जहां पर एक आचार्य परमेष्ठी विराजमान होते हैं। क्यों गए आचार्य के पास, क्योंकि ध्यान रखना, जब भी हित होगा, जब भी मोक्ष मार्ग पर हमें कोई आरूढ़ करेंगे तो वे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। और वे आचार्य परमेष्ठी उनको बहुत मार्मिक तत्व का बोध देते हैं, और उनके अंदर वैराग्य सुदृढ़ हो जाता है। और अब वहीं पर बैठकर पंचमिष्टि केचलोंच करके गुरुदेव उनको पिच्छिका धारण करा देते हैं, और अब वे मुनिराज बन गए। लेकिन इस इंसिडेंस ने सेठानी के जीवन से पूरे धर्म को खत्म कर दिया। अब उसका श्रद्धान धर्म से पूर्ण रूप से उठ जाता है कि यह धर्म कैसा है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य से दूर भागता है। और अब वो प्रयास करती है कि अब मैं किसी भी प्रकार से मेरे बेटे को जीवन में कभी भी किसी मुनिराज के सहयोग में नहीं आने दूंगी। ये वो दृढ़ संकल्प, इसको बोलते हैं प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारणम। आप समझ लेना, जब भी आपके अंदर कुविचार आ रहे हो,
जब भी आपके अंदर दुर्भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इस समय आपका पाप कर्म का उदय चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जब यहां पर आचार्य महाराज के सानिध्य में सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा था, उस समय एक युवक, उसी परिवार का एक युवक मेरे पास आया और बोलता है कि महाराज श्री, एक दिन में महाराज जियों के पास कितने सारे श्रीफल चढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ। कहते महाराज जी, एक श्रीफल 15 रुपए का, और दिन भर में 200 श्रीफल चढ़ते हैं, तो इतने सारे पैसे श्रीफल के किसको मिलेंगे? माली को। और इतनी सारी द्रव्य, इतने सारे पैसे ये किसको चढ़ रहे हैं? ये तो माली ले रहा है, और माली कितना अमीर हो जाएगा। आप सोचो, एक व्यक्ति वो है जो द्रव्य चढ़ा रहा है, एक व्यक्ति वो है जो द्रव्य का दान कर रहा है, और एक व्यक्ति बैठे बैठे क्या भाव बना रहा है कि अरे इतने सारे द्रव्य का दान माली ले लेगा। तो ये मंदिर में चूहे कौन बनते हैं? मंदिर में चूहे कौन बनते हैं? महावीर पुराण में स्पष्ट आया है, जिनके अंदर इस प्रकार का चिंतन चल रहा है कि इस द्रव्य का क्या होगा, इस नारियल का क्या होगा, तो ये सब अब भविष्य में क्या बनेंगे? चूहे बनेंगे, और ये चूहे बन के उन्हीं द्रव्यों में पूरे समय घूमेंगे। तो इसलिए अपने परिणामों को बहुत संभालना है। कुंडलपुर का मंदिर जब हम जाकर देखते हैं तो अलग ही प्रकार की एक विशुद्धि बढ़ती है। लेकिन ऐसे भी कुछ युवक लोग आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि महाराज श्री, 200-500 करोड़ के मंदिर की अपेक्षा तो यहां पर हम अस्पताल बना सकते थे, 500 करोड़ की अपेक्षा हम कोई हॉस्पिटल खोल सकते थे, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये कौन कह रहा है जिसने अपने जीवन में 1 रुपया भी दान नहीं किया? दान 50 करोड़ 10 करोड़ दान करने वाले लोग दूसरे हैं, वे शुभ परिणाम के साथ दान कर रहे हैं, और हम दान नहीं कर रहे, ना कृत कर रहे हैं, ना कारित कर रहे हैं, ना अनुमोदना, बल्कि उल्टा सोच रहे हैं। इसको कहते हैं दुष्चिंतन, इसको कहते हैं दुर्भावना। ऐसे ही जो सेठानी थी, अब उसने अपने मन में ये बहुत कालुष परिणाम उत्पन्न कर लिए कि अब मुझे जीवन में कभी भी किसी साधु का सहयोग नहीं करना है। ठीक है, और मां ने क्या किया, अब मुझे इस बेटे को धर्म से बचाकर रखना है, तो उसने एक स्वर्ण का बहुत अद्भुत महल बना दिया, बहुत बड़ा महल। अंदर ही कैंपस के अंदर उसने बड़े बड़े गार्डन डेवलप कर दिए, अंदर स्विमिंग पूल है, अंदर ही घोड़े हैं, हाथी है, और आसपास में 32 चांदी के छोटे महल बना दिए, और इतनी कड़ी पहरेदारी रख दी कि बेटा कभी भी महल के बाहर ना जा पाए। जो सूर्य का प्रकाश भी उस महल में आना दुर्लभ, क्योंकि अब पूरे घर में क्या लग गए? रत्न ही रत्न, रत्न का प्रकाश है। इतने सुंदर वो छोटे बालक धीरे 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 करते करते बड़े होते जाए। वो नहीं जानते थे सुख क्या है, दुख क्या है, वो नहीं जानते थे राजा और प्रजा का भेद, वो नहीं समझते थे धूप और छांव का अंतर, वे नहीं जानते थे निर्गुण दिगंबर योगी या साधुओं के बीच के अंतर को, वे कुछ नहीं समझते थे। वे पूर्ण रूप से विषयों में आसक्त हो चुके थे। अब मां ने क्या किया? मां कहती है कि बेटा धीरे धीरे जवान हो रहा है, अब बेटे को जवानी है, अंदर काम वासना उत्पन्न होगी, तो मां ने क्या किया? एक स्त्री नहीं, 32 सुंदर ऐसी रानियां, ऐसी राजकुमारियां जिनको देखकर अप्सरा भी फीकी पड़ जाए, ऐसी सुंदर 32 रानियों के साथ उन राजकुमार का विवाह कर दिया। उन राजकुमार का नाम क्या था पता है? सुकुमाल। वे सुकुमाल थे जिन्होंने कभी धूप को भी नहीं देखा, जो कभी नंगे पैर चले ही नहीं। ठीक है, इतना वैभव। अब एक बार क्या होता है, एक व्यापारी नगर में आता है, और व्यापारी के पास क्या था? रत्न और माणिक से जड़ा हुआ कंबल। क्या था? कंबल जो ठंड में ओढ़ते हैं। वो जाकर नगर के राजा को दिखाता है, लेकिन राजा के पास इतना वैभव नहीं था कि राजा उस कंबल को खरीद सके, तो राजा उस व्यापारी को मना कर देता है। लेकिन व्यापारी को ज्ञात हो जाता है कि नगर में एक सेठानी है यशोभद्रा, जो इस कंबल को खरीद सकती हैं। और देखो, वो कंबल को दिखाते हैं और रानी उस कंबल को खरीद लेती है। अब रानी के अंदर कितना तीव्र मोह रहता है। रानी क्यों खरीदती है? कि मेरा जो बेटा राजकुमार सुकुमाल है वो रत्नों का कंबल ओढ़ेगा। इसको कहते हैं वेस्टेज ऑफ मनी।
धन का नाश करना। क्या ये उपयोग है? क्या ये उपयोग है? नहीं। और वो जाकर उसको अपने राजकुमार बेटे सुकुमाल को उस कंबल को दे देते हैं। लेकिन सुकुमाल इतने नाजुक, इतने कोमल, इतने सौम्य थे कि एक रात को जब वो कंबल ओढ़ते हैं तो उनके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं, और वो नेक्स्ट डे सेठानी से कहते हैं कि मैं ये कंबल नहीं ओढ़ सकता। तो अब सेठानी क्या करती है? सेठानी उस कंबल की 32 जूतियां बनवा देती है। आप सोचो, रत्नों से जड़ी हुई जूतियां बनवा देती है अपनी राजकुमारियों के लिए जो बहुएं रहती हैं। एक दिन एक बहू अपने महल के छत पर बैठी हुई थी, तो वो जूता पड़ा हुआ था। तो इतने में एक आसमान में एक बड़ा सा गिद्ध आ रहा था। तो गिद्ध देखता है ये कोई शायद मांस का टुकड़ा होगा, तो वो अपनी चोंच में उस रत्न से जड़ी हुई जूती को उठाकर उड़ जाता है। और जैसे ही उसको ज्ञात होता है अरे ये तो कंबल है, मतलब ये तो मांस है नहीं, तो वो उसको फेंक देता है। और वो कहां गिर जाता है जूता? वो जूता गिर जाता है नगर के राजा के घर पे। राजा जैसे ही जूता को देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये ही रत्न का कंबल जो मैंने रिजेक्ट कर दिया था, ये जूतियां, आखिर इस नगर में ऐसा कौन सा वैभवशाली व्यक्ति है जिसने इसकी जूतियां बना दी। तो मंत्रियों के माध्यम से ज्ञात होता है कि नगर में एक सेठानी है, ये उनके पास आपसे भी ज्यादा अपार वैभव है। तो सेठ को बड़ी आकुलता होती है कि चलो चलकर देखते हैं। तो सेठ का जो राजा है, राजा पहुंच जाते हैं सेठानी के घर पर। अब कोई बड़ा व्यक्तित्व आए, जैसे आपके घर पर कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई विधायक आ जाए, तो आप उसके लिए अलग तैयारी करते हैं ना। तो वैसे ही जब नगर का राजा सेठानी के घर पर आता है तो रानी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उनको बहुत अच्छे से सिंहासन पर, स्वर्ण जनित सिंहासन पर विराजमान करवाते, बैठिए। अब उनकी दीपक से आरती भी करते हैं और उनके स्वागत में सरसों के दाने भी छिड़कते हैं और राजा से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये सुकुमाल हैं। और राजा बड़े प्यार से सुकुमाल को वहां पर बिठाते हैं, आओ भगत हो जाती है। अब राजा का भोजन का समय होता है, तो राजा, सुकुमाल, सेठानी सब बैठकर अच्छे से भोजन करते हैं। लेकिन राजा ये सब चीज देखकर बड़ा ही किम किंतव्य विमूढ़, क्या बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, जब लास्ट में जब सब हो जाता है प्रोसेशन, तो सेठानी से कहता है मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो सेठानी कहती है हाँ बोलिए। कहती है आपके बालक सुकुमाल को 3 परेशानियां हैं, 3 बड़े बड़े रोग हैं। तो सेठानी कहती मेरे बालक को रोग? अच्छा बताइए। तो कहते हैं कि जब मैं सिंहासन पर बैठा था और मैंने सुकुमाल को भी अपने साथ सिंहासन पर बिठाया था, लेकिन वो स्थिर होकर नहीं बैठ पाता है, पूरे टाइम हिलता डुलता रहता है। अच्छा ठीक है। दूसरी बात मैंने ये देखी कि उसकी आंखों से पूरे टाइम पानी बहता रहता है, जरूर इसको आंख का कोई ना कोई रोग है। तो सेठानी के चेहरे पर स्माइल थी, ठीक है। तो सेठ राजा फिर कहता है कि मुझे एक परेशानी और दिखी कि इसको जरूर खाने में कोई दिक्कत है, क्योंकि जब ये भोजन कर रहा था तो ये एक एक दाना धीरे धीरे चुगता और कुछ दाना थूकता था, तो इसको जरूर कोई ना कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो सेठानी बहुत अच्छे से मुस्कुराती है और कहती है राजा जी, हे राजन, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में एक्चुअली नहीं, परंतु हाँ ठीक है। आखिर क्या होता है कि आज तक मेरे बच्चे ने कभी भी रत्न के प्रकाश से वो बाहर नहीं गया, उसने कभी भी दीपक की लौ नहीं देखी थी। इसलिए जब मैं आपकी आरती कर रही थी उस समय ये दीपक का प्रकाश उसको छुभ रहा था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, इतने नाजुक सुकुमाल थे। ठीक है, तो वो आसन पर ठीक से क्यों नहीं बैठ रहा था? क्योंकि वो बहुत कोमल फूलों के सेज पर सोता था। लेकिन आज जब आप आए थे तो वो उस कठोर सिंहासन पर बैठा था, और जब मैंने आपके सर पर सरसों के दाने छोड़े थे तो वो सरसों के दाने भी उनको चुभ रहे थे। इतने कोमल, इतने नाजुक सुकुमाल थे। और ये खा ऐसे क्यों रहा था? कुछ दाने खाता था और कुछ दाने फेंकता था। तो महाराज इसके लिए स्पेशल चावल, कैसे शाम को कुछ चावलों को
कमल की पंखुड़ियों में डालते थे, जब वो वहां पर सॉफ्ट हो जाते थे फिर उन चावल को पकाया जाता था। लेकिन जब आप आज आए यहां पर तो मैंने वो कोमल वाले चावल में कुछ कठोर चावल मिला दिए थे। ओहो, तो जैसे ही राजा ये सुनता है तो कहता है कि आज तक तो ये आपके सुकुमाल थे, लेकिन आज से उज्जैनी नगर के सुकुमाल ये कहलाएंगे, और राजा का जाना हो जाता है। आप सोचिए, क्या मां ने उस बच्चे का विकास कराया? क्या मां ने अपने बेटे को स्ट्रांग बनाया? मां ने उस बच्चे को कितना नाजुक कर दिया कि छोटे छोटे सरसों के दाने उसको चुभ रहे हैं। आप सोचिए, ये किसका कसूर है? आज जब हमारे बच्चे, हम कहते हैं हमारे बच्चे जैसे ही एयर कंडीशन से बाहर आते हैं उनको गर्मी लगती है, उनको बहुत जल्दी धूप सहन नहीं होती है, तो ये हमने उनको इसी प्रकार की परवरिश दी है। तो ये दोष किसका? ये हमारा दोष है। हमारे बच्चे विनय नहीं करते, हमारे बच्चे अच्छे से बात नहीं करते, हमारे बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, तो दोष किसका? माता पिता का दोष। तो हमको हमारी जिम्मेदारी समझनी है। और सेठानी ने क्या किया? चारों ओर मोह की दीवार बना दी। पर कहते हैं ना, जिसके पलड़े में पुण्य हो, जिसके अकाउंट में पुण्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे ही कुछ दिन में चातुर्मास का समय होता है, तो एक मुनिराज, यशोभद्र मुनिराज, कौन थे? जो सुकुमाल के मामा जी थे, वो मुनिराज थे। उन मुनिराज ने महल के पास में ही गार्डन में, उद्यान में आकर चातुर्मास स्थापन करने का जो लास्ट दिन था उस दिन आ जाते हैं। सेठानी को ज्ञात हो जाता है कि यहां महल के बाहर एक मुनिराज चातुर्मास करने वाले। आप सोचो कितनी अंदर में दुर्भावना। सोचो हमारे नगर के पास में यदि कोई मुनिराज हो तो हम जाएंगे उनके निकट कि हे प्रभु, आप हमारे यहां चातुर्मास कीजिए। लेकिन सेठानी जाकर निवेदन करती है कि हे मुनिराज, आप इस उद्यान में चातुर्मास नहीं कर सकते, आप इस महल से दूर चले जाइए। लेकिन मुनिराज तो शांत होते हैं, मुनिराज कहां भड़कने वाले। मुनिराज कहते हैं आज अंतिम दिन शेष है और मैं आगम के अनुसार ही चलूंगा। आगम में निर्णीत है कि चातुर्मास के समय कोई भी मुनिराज विहार नहीं कर सकते। और क्या करते हैं? मुनिराज कहते हैं मैं तो यहीं पर प्रतिमा योग धारण करके बैठूंगा, चातुर्मास की स्थापना करूंगा। सेठानी मायूस होकर जाती है, लेकिन वो इतना कड़ा इंतजाम कर देती है कि मुनिराज को महल में आहारचर्या, क्या नगर के आसपास भी आहारचर्या करने की परमिशन नहीं। आप सोचिए, ये अशुभ चिंतन, अशुभ परिणाम। लेकिन मुनिराज वो तो हित के चिंतक थे, वो तो कल्याण करने ही आए थे। जिस दिन चातुर्मास का लास्ट दिन शेष रह गया था, तो उस दिन उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये जो सुकुमाल है इसके अंतिम 3 दिन शेष रह गए हैं। आप देखिए, रिद्धियों के तप के प्रभाव से, संयम के प्रभाव से, विशुद्धि के प्रभाव से साधुओं को इस प्रकार की सिद्धियां, इस प्रकार की रिद्धियां या इस प्रकार के ज्ञान स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। वे उत्पन्न करना नहीं चाहते, वे उत्पन्न करते नहीं है, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। और अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि अब अंतिम दिन से 3 दिन शेष रह गए। तो रात्रि के 1 बजे मुनिराज जब जान जाते हैं कि इस समय सुकुमाल की नींद खुली हुई है, तो वो क्या करते हैं? वो बहुत सुमधुर स्वर में और उच्च स्वर में, थोड़ा सा जोर से, त्रिलोक प्रज्ञाप्ति एक पाठ होता है, इसका पाठ प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही अच्युत स्वर्ग के देवों का वैभव, उनका वर्णन आता है, तो उस समय जो सुकुमाल थे उनके कानों में ये शब्द गूंज रहे हैं। जैसे ही ये शब्द गूंजते हैं तो उनको जाति स्मरण हो जाता है कि अरे, मैं तो पूर्व भव में देव था, इससे भी अतुलनीय वैभव मेरे पास था, इससे भी ज्यादा विभूतियां मेरे पास थी, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अब समझ जाते हैं, इसी को कहते हैं भेद विज्ञान। समय नहीं लगता। जिस समय आप अंदर से स्वीकार कर लेंगे, जिस समय आपको गुरु की वाणी हृदय से समझ में आ जाएगी, तो फिर विषयों को छोड़ते समय देर नहीं लगती। और होता है। अब मुनिरा क्या करें? सुकुमाल नीचे तो पूरे पहरेदार हैं, अब वो 7वीं मंजिल पर हैं,
तो क्या करते हैं, पेटी खोलते हैं, पेटी में उनकी पत्नी की साड़ियां रखी रहती हैं, तो साड़ियों को आपस में बांधते हैं और ऊपर से ही बांध देते हैं और नीचे उस पर लटकते हुए नीचे जमीन पर उतर आते हैं। सोचो, उनके जो नाजुक कोमल कोमल हाथ थे वो लहूलुहान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने इतनी ऊंचाई से नीचे तक पहुंचे और देर नहीं लगती, पहुंच जाते हैं यशोभद्र मुनिराज के चरणों में और नतमस्तक हो जाते हैं कि हे भगवान, आप मेरा कल्याण कीजिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सरवार सिद्धि में कहते हैं, कौन करेगा अपना कल्याण, सौ हितम उपलिप्सु, जिसको अपने हित की चिंता हो, जिसको अपने कल्याण की फिक्र हो, वे ही गुरुदेव के चरणों में जाएंगे। आज आपने इतने वर्षों में, इन 50 वर्षों में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को देखा होगा, आचार्य समय सागर जी महाराज को देखा होगा। उन्होंने आगे चलकर कभी किसी को उपदेश नहीं दिया, आज उन्होंने कभी आगे चलकर कभी किसी को दीक्षा प्रदान नहीं की, कभी किसी को व्रत प्रदान नहीं किया। क्यों? उनके चरणों में जो विनीत होकर आया, जिसने एक बार नहीं कई कई बार निवेदन किया, तब जाकर उन्होंने उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए उन्होंने दीक्षा या व्रत प्रदान किए। आज इस देश में जितने भी श्रमण हो, जितनी भी आरिकाएं हो, जितने भी व्रती हो, वे एक बार अपने अंतस को टटोल के देख लें कि आज से 50 वर्ष पूर्व, आज से कुछ वर्ष पूर्व जब हम असंयम अवस्था में थे तो किसने हमको सहारा दिया था? आखिर कौन था जिसने हम पर करुणा बरसाई थी? आखिर कौन था जिसने हमको एक एक व्रत को पालन करना सिखाया था? सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ा लक्षण होता है वो कभी भी कृतज्ञ नहीं होता। गुरु ने यदि एक क्षण के लिए भी उपकार किया हो तो हम उसको विस्मरण नहीं कर सकते। हम सोचो, एक व्यक्ति यदि हमें थोड़ा सा काम करता है, हम उसे धन्यवाद कहते हैं, अरे ये तो वो गुरुदेव हैं जिनके स्पर्श को पाकर आज हम सब पंच परमेष्टि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये वो गुरुदेव हैं जिन्हों की आराधना, जिन्होंने हमें नाम दिया, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें अभय दान प्रदान किया, ये गुरुदेव का उपकार है। और वे जाते हैं सुकुमार उन मुनिराज के चरणों में और मुनिराज उनकी परीक्षा करते हैं और देख लेते हैं कि वैराग्य दृढ़ हो चुका है और उनको बता देते हैं कि आपके अंतिम 3 दिन शेष रह गए हैं। यदि हमें कोई अभी आकर बता दे मुनिराज कि आपके अंतिम 3 दिन शेष रह गए, तो सोचो हम कितने तनाव में आ जाएंगे। हम इतने दुखी, इतने परेशान हो जाएंगे कि महाराज हमारा तो अभी जीवन प्रॉपर सेटल ही नहीं हुआ है, मुझे तो अपनी पत्नी को सेटल करना है, बच्चों को सेटल करना है। हमारे पास हजारों एक्सक्यूजेस आएंगे। लेकिन जिसको अपना हित दिखता है वो क्या सोचते हैं, नहीं, यह संसार जो भी दिख रहा है ये मेरा नहीं है, मैं तो एकत्व को लेकर हुआ हूं। और अब मुनि महाराज ने वे कोमल कोमल जिन हाथों में अभी खून बह रहा था, वो वहीं पर मुनिराज के सामने अपने वस्त्रों को उतार देते हैं, गहनों को एक तरफ रख देते हैं और अब कठोरता पूर्वक, प्रेम से नहीं, कठोरता पूर्वक बालों को खींचना प्रारंभ करते हैं। हाथ में से खून बह रहा है, अब सिर की एक एक रक्त कोशिकाओं से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अब जिसको भेद विज्ञान अंदर उत्पन्न हो गया है और सामने गुरुदेव बैठे हैं और वो केश लुंचन करके गुरुदेव उनको पंच महाव्रत से दे देते हैं और वे अब कहां जा रहे हैं? भवन नहीं जा रहे, अब वे वन की ओर जा रहे हैं। अब वे नाजुक नाजुक पैर जो हमेशा पालकी में चलते थे, जो हाथियों पर सवार होते थे, अब वे धीरे धीरे जब उन कंकड़ पर, पत्थर पर, कांटों पर रखते हैं तो उनके पैर लहूलुहान हो जाते हैं। सिर से लहू बह रहा है, हाथ से लहू बह रहा है, पैर से खून बह रहा है, पर अंदर में इतना सा भी दुख नहीं है, क्योंकि अंदर में आत्मा का सुख दिख रहा है। और जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़गासन मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, कायुत्सर्ग में। अब खड़े हैं, अब और लीन हो जाते हैं अपनी आत्मा की अनंत गहराइयों में। अब वो अपने आत्मा के अनंत गुणों के चिंतन में लग जाते हैं। जैसे कहीं पर यदि मिश्री का दाना डला हो तो वहां पर देखना चींटियों को बुलाना पड़ता है क्या?
चींटियां स्वतः ही वहां तक पहुंच जाती हैं, वैसे ही उस रक्त की गंध से एक शालिनी और 3-4 उसके साथ बच्चे पीछे 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 उस रक्त के निशान से वहीं पर मुनिराज के सामने पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो मुनिराज को देखती है तो उसको जातिस्मरण आ जाता है और क्रोध के कारण इतना द्वेष कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और महाराज जो खड़े हुए हैं निश्चल अवस्था में, उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि बाहर क्या घटित हो रहा है, और वो जाकर शालिनी उनके पैरों को काटना प्रारंभ कर देती है। आप 1 सेकंड के लिए भी सोच लीजिए, एक मच्छर का डंक जब हमारे हृदय शरीर पर प्रवेश करता है तो कैसी स्थिति उत्पन्न होती है। एक कांटा जब पैर में लगता है तो हमारे परिणामों की क्या दशा होती है। और वे मुनिराज को शालिनी खाना प्रारंभ कर रही है, पैर काटना प्रारंभ कर रही है, धीरे धीरे काटते काटते। अब देखो उन मुनिराज के अंदर में चिंतवन चल रहा है। क्या उनके अंदर चिंतवन आ रहा है, इस जो खाया जा रहा है वो मैं नहीं हूं, जिसको ये खा रही है वो मैं नहीं हूं, ये पुद्गल का भक्षण चल रहा है, पुद्गल का स्वभाव मिटना है, पुद्गल तो मिटेगा। ये चिंतवन हम और आपको आ सकता है क्या? नहीं। हम बोल सकते हैं लेकिन अनुभव करने वाले मुनि अलग होते हैं, वे अनुभव कर रहे हैं। और वो शालिनी काट 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक उसने पहले पैर खाए, फिर पिंडलियां खाई, धीरे धीरे जांग तक खाती गई, खाती जा रही है, लहूलुहान हो गए। और एक समय आता है जब वो आंतों तक पहुंचती है, इतने में मुनिराज को सर्वार सिद्धि पहुंच जाते हैं। मुनिराज सर्वार सिद्धि पहुंच गए। अब कोई जिज्ञासु पूछ सकता है, इतने तपस्वी जिन्होंने जीवन भर व्रतों का पालन किया हो, निर्दोष आचरण किया है, और उन्होंने तो संयम का पालन किया, उनके जीवन में ये कष्ट क्यों? तो पूर्व भव में जाते हैं तो ये वो शालिनी थी जो उसकी भाभी थी। जिस समय पूर्व अवस्था में सुकुमाल थे, ये सुकुमाल वायुभूति थे, इन्होंने अपनी भाभी को लात मारी थी। क्या किया था? लात मारी थी। और जिस समय लात मारी थी उस समय उस भाभी ने ये निदान कर लिया था कि मैं एक भव में तेरी इस टांग को जरूर भक्षण करूंगी। तो कहते हैं आप जैसे परिणाम करेंगे हमारे साथ वैसा ही होता है। बड़े महाराज जी बार बार कहते हैं परिणाम पच्चयेन, ये परिणाम प्रत्यय ही है जो आपके साथ घटित होता है। हम जो परिणाम करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। एक परिणाम का अर्थ भावना होता है और दूसरे परिणाम का अर्थ रिजल्ट। आपके साथ जो भी रिजल्ट हो रहा है ये आप ही का परिणाम है। आप अलग अलग नगरों से यहां पर आए, आपका परिणाम था कि हम यहां जाकर दिगंबर साधुओं की अर्चना करेंगे, हम यहां पर आचार्य परमेष्ठी की वंदना करेंगे, हम यहां उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ये आपके परिणाम थे जो आपने किए। और इस समय जो आप पुण्य का बंद कर रहे हैं, इस समय जो आप विशुद्धि महसूस कर रहे हैं, इस समय जो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं, ये परिणाम है। इसलिए बार बार समय हो गया है, हमें बार बार ध्यान रखना है कि किस प्रकार हम परिणाम करें, क्योंकि हमारे कंट्रोल में यदि कुछ भी है तो हमारे परिणाम है। हमारी फीलिंग्स को हम हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। जिस समय आप बड़े महाराज श्री निकलते हैं तो बार बार एक बार ये चिंतन करना चाहिए, ये वे योगी हैं जिन्होंने 40 वर्ष तक अखंड मौन साधना का अभ्यास किया है। ये वो साधु हैं जिनकी आंखों में आगम दिखता है। ये वो साधु हैं जिनके कंठ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी विराजित हैं। ये वो साधु हैं जो विषयों से भोगों से दूर हैं। ये वो साधु हैं जो ख्याति से, पूजा से, लाभ से कितने दूर हैं। ऐसे निष्प्रय साधुओं को जब भी आप हाथ जोड़कर वंदना करें तो बार बार हृदय में यह भाव आना चाहिए कि हे भगवान, इस भव में ना सही लेकिन अगले भव में या कुछ ना कुछ हम छोटा सा संयम धारण करके ध्यान रखना कि जब बड़े योगियों के समक्ष
आप छोटा सा भी नियम धारण करते हैं तो उनकी आशीर्वाद या उनकी विशुद्धि का प्रभाव अलग होता है। तो कुछ भी, आज जितने भी लोग इस पंडाल में अभी बैठे हैं, आज देखो एक सुकुमार जिनको राई का दाना चुभता था, इतना विभूति, इतना वैभव संपन्न होकर भी वो जब यहां तक पहुंच सकते हैं, तो क्या हमारे जीवन में बहुत छोटे छोटे से संकल्प ग्रहण नहीं कर सकते? भविष्य में शरद पूर्णिमा आ रही है, हम जानते हैं आचार्य महाराज शरद पूर्णिमा मनाने का हमेशा निषेध करते हैं, लेकिन गृहस्थ हैं। शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति आस्था रखते हैं, तो आज हम एक दृढ़ संकल्प अवश्य करेंगे कि हमारे जीवन में कम से कम एक जोड़ी वस्त्र, आज बाहर के भी जो लोग हैं, हम शुद्ध वस्त्र, जो श्रमदान पर हथकरघा के जो शुद्ध वस्त्र हैं, जिनमें करुणा पलती है, जिनमें अनुकंपा पलती है, जिनके माध्यम से धर्म बढ़ेगा और हमारे आचार्य महाराज का जिस प्रकल्प को लेकर आशीर्वाद है, आज हम सबको यहां प्रण करना है कि हमारे वार्डरोब में, हमारी अलमारी में कम से कम एक वस्त्र हथकरघे का अवश्य हो। हाथ उठाइए जो जो मेरी बात से सहमत हैं। हाँ, जो सबको एक वस्त्र हम आज गुरुदेव को शरद पूर्णिमा के अवसर पर, उस दिन सब लोग अपने अपने मंदिर में हम लोग हथकरघा के शुद्ध वस्त्र पहनकर पुरुष लोग भगवान का पूजन अभिषेक करेंगे और महिलाएं उस दिन शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान की और गुरुदेव की पूजन आराधना की। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की।